प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे प्रिय, एक संत ने चेतावनी दी थी कि चाहे पत्नी कितनी ही वफादार क्यों ना हो, ये 3 बातें उसे कभी न बताना, वरना शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। फिर माता पार्वती पूछती हैं, हे प्राणनाथ, वह कौन 3 बातें हैं जिससे शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस कहानी को अंत तक सुने, आपको मालूम हो जाएगा। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। पुराने समय की बात है। एक समूह के कुछ सपेरे एक सुनसान जंगल से गुजर रहे थे। उन्हें एक घनी छायादार पेड़ दिखाई दिया तो वे सभी उसकी छाया में बैठकर आराम करने लगे। उसी पेड़ के पास एक विशाल सर्पों की बांबी थी। एक सपेरे ने अंदाजा लगाया कि इस बांबी में जरूर कोई सर्प मिलेगा। सपेरों का यही काम होता है। सपेरे ने अपने साथियों से कहा कि हमें इस बांबी को खोद कर देखना चाहिए। सभी ने इस पर सहमति जताई और उन्होंने बांबी खोदना शुरू कर दिया। जब उन्होंने लगभग 3 फुट की गहराई तक खोदा तो वहां से एक बहुत ही भयंकर इच्छाधारी काला नाग निकला। सपेरों ने उस नाग को पकड़कर अपने पिटारे में बंद कर लिया। सभी सपेरे उस सर्प को पिटारे में रखकर आगे चलने लगे। उनमें से एक ने सुझाव दिया कि इस सर्प का जहर निकालना चाहिए। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने सोचा कि यह सर्प बहुत ही जहरीला है, क्यों ना इसके विषैले दांत निकाल दिए जाएं। यही सोचकर उन्होंने पिटारे को खोला। लेकिन जैसे ही उन्होंने पिटारा खोला वे हैरान रह गए, क्योंकि पिटारे के अंदर से सर्प गायब हो चुका था और उसकी जगह एक बेहद कीमती सुंदर 9 हार रखा हुआ था। उस 9 हार को देखकर सभी सपेरे बहुत प्रसन्न हुए। वे सब हैरान थे कि हमने तो सर्प को पकड़ कर रखा था, यह हार कहाँ से आ गया। एक सपेरे ने कहा, अरे चलो, अच्छा ही हुआ, यह हार तो और भी ज्यादा कीमती है। फिर उन्होंने सोचा कि इसे लेकर राजा के पास चलते हैं। राजा इस हार के बदले हमें बहुत सारा धन देगा। यह सोचकर वे सभी सपेरे राजा अग्रसेन के नगर की ओर चल पड़े। राजा अग्रसेन का दरबार लगा हुआ था। दरबार में राजा के सभी मंत्री और विशिष्ट अधिकारी उपस्थित थे। अचानक दरबार में सपेरों का एक समूह प्रवेश करता है। राजा ने जब सपेरों को दरबार में देखा तो उन्हें बैठने के लिए कहा और उनसे उनके आने का कारण पूछा। सपेरे कहने लगे, हे महाराज, हम तो ठहरे सपेरे, भला हमारा आपके पास आने का क्या प्रयोजन हो सकता है, परंतु आज हमारे पास एक बड़ा ही कीमती हार है जो आपकी महारानी के गले की शोभा बढ़ा सकता है। ऐसा रत्न जड़ित हार आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, उन्होंने कहा। राजा ने उत्सुकता से कहा, दिखाओ दिखाओ, कैसा हार है। सपेरों ने वह पिटारा खोला जिसमें हार रखा हुआ था। उस विचित्र हार को देखकर राजा सहित पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। वास्तव में उन्होंने ऐसा हार पहले कभी नहीं देखा था। हार को देखकर राजा अग्रसेन ने सपेरों से पूछा, तुम यह विचित्र हार कहाँ से लाए हो? सपेरे कहने लगे, महाराज, हमें यह हार मार्ग में मिला था। हमने सोचा कि क्यों ना इस हार को राजा साहब को भेंट कर दिया जाए। राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी यह भेंट स्वीकार करते हैं। वास्तव में यह हार पाकर हमारी रानी बहुत खुश हो जाएगी। उसी समय राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि इन सपेरों को 1000 सोने की मुद्राएं दें और सम्मान पूर्वक उन्हें दरबार से विदा कर दें। इस प्रकार राजा ने वह हार टोकरी सहित अपने पास रख लिया और सपेरों को खूब सारा इनाम देकर विदा कर दिया। सपेरे राजा को वह हार देकर चले गए। इधर राजा अग्रसेन सोचने लगे कि आज यह हार मैं अपनी महारानी को उपहार स्वरूप दूंगा। हार पाकर मेरी रानी बड़ी खुश होगी। पूरे दिन राज दरबार में राजा बैठा रहा, अपना राज कार्य करता रहा और मन में वही विचार उठते रहे कि कितना सुंदर हार है। धीरे धीरे शाम हो गई और दरबार समाप्त करके राजा अपने महलों की ओर गया। वह हार वाली टोकरी उसने अपने बगल में दबा ली थी। महारानी तारा देवी ने देखा कि महाराज आ रहे हैं और उनके हाथ में कुछ है।
महारानी ने उन्हें बैठने के लिए पलंग बिछा दिया। राजा अग्रसेन पलंग पर बैठ गए और महारानी से कहने लगे, महारानी, आज तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर वस्तु लेकर आया हूं, जिसे तुम देखोगी तो बहुत खुश हो जाओगी। रानी ने कहा, महाराज, ऐसा क्या लाए हो तुम मेरे लिए? इतना कहकर राजा ने वह टोकरी रानी के आगे बढ़ा दी और कहा, यदि विश्वास नहीं होता तो स्वयं देख लो। रानी ने जैसे ही उस टोकरी को खोलकर देखा तो उसमें एक बहुत सुंदर, तेजस्वी 5 दिन का बालक लेटा हुआ अंगूठा पी रहा था। उस बालक के चेहरे पर अद्भुत तेज चमक रहा था। बालक इतना सुंदर था कि रानी उसकी सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गई और कहने लगी, महाराज, इसमें तो बहुत ही सुंदर बालक लेटा हुआ है। जब रानी ने कहा कि इसमें बालक है तो राजा अग्रसेन ने उत्तर दिया, नहीं रानी, इसमें बालक नहीं, नौलखा हार था। ये बालक कैसे हो सकता है? राजा को रानी की बात पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने खुद टोकरी को देखा। वास्तव में उस टोकरी में एक बहुत ही तेजस्वी बालक लेटा हुआ था। राजा का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। बालक को देखकर राजा और भी ज्यादा प्रसन्न हो गए, क्योंकि राजा अग्रसेन के पहले से कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी हर समय संतान के बारे में सोचकर दुखी रहते थे। अब राजा और रानी ने मन में विचार किया कि यह पुत्र उन्हें भगवान भोलेनाथ ने प्रदान किया है और आज से वे दोनों इसे अपना पुत्र मानकर ही पालेंगे। यह बात किसी को पता नहीं थी कि राजा ने जो हार खरीदा था वह बालक बन गया है, लेकिन राजा की कुछ दासियां वहां उनका वार्तालाप सुन रही थीं। रानी ने पूछा, यह बालक तुम्हें किसने दिया? राजा ने बताया, आज दरबार में सपेरों का एक झुंड आया था। उन्होंने हमें एक पिटारी में 9 लखा हार भेंट किया था, परंतु महादेव की कृपा से दरबार से महल तक आते आते यह हार सुंदर पुत्र बन गया। अब हम इस बालक का पालन पोषण बड़े ही राजसी तरीके से करेंगे। आज से यह बालक हमारा पुत्र है और आगे चलकर यही हमारी गद्दी का उत्तराधिकारी होगा। उसी दिन से राजा और रानी उस बालक को अपने पुत्र की तरह पालने लगे। एक दिन राजा ने अपने दरबार में यह घोषणा की कि रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ है। यह सुनकर राजा अग्रसेन की प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई और संपूर्ण नगर में उत्सव मनाया गया। चारों ओर खुशियों का माहौल था, क्योंकि महाराज के यहाँ अब तक कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी अत्यंत प्रसन्न थे और उस बालक को बड़े प्यार से पाल रहे थे। धीरे धीरे वह लड़का बड़ा होने लगा और समय के साथ वह युवक बन गया। जब उस लड़के की आयु 21 वर्ष हो गई तो महाराज अग्रसेन ने सोचा कि अब उसके पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। राजा अग्रसेन उस घटना को भूल चुके थे कि लड़का उन्हें कैसे प्राप्त हुआ था। एक दिन राजा ने अपनी महारानी से कहा कि हमारा पुत्र अब विवाह योग्य हो गया है और उसका विवाह किसी सुंदर कन्या से करना चाहिए। राजा का यह प्रस्ताव रानी को भी बहुत पसंद आया। रानी बोली, महाराज, शुभ कार्य में देरी कैसी? जितनी जल्दी हो सके हमारे पुत्र का विवाह कर दीजिए। राजा अग्रसेन के राज्य से सटा हुआ एक और राज्य था, वीरपुर, जहां के राजा थे दिग्विजय सिंह। उनकी एक बहुत सुंदर कन्या थी जिसका नाम रूपमती था। राजा दिग्विजय सिंह की कन्या रूपमती 14 विद्याओं में निपुण थी। राजा ने अपने आचार्य से उस लड़की को सभी विद्याओं का ज्ञान कराया था। धीरे धीरे राजकुमारी रूपमती विवाह योग्य हो गई तो महाराज दिग्विजय सिंह ने सोचा कि अब उन्हें अपनी पुत्री का विवाह करना चाहिए। यह विचार आते ही राजा ने अपने दरबार में नाई और पुरोहित को बुलाया और टीका की सामग्री देकर उन्हें वर खोजने के लिए भेज दिया। राजा ने उनसे कहा, जाओ और हमारी पुत्री के योग्य किसी राजकुमार को टीका करके लाओ। नाई और ब्राह्मण राजकुमारी के टीका की सामग्री लेकर अन्य राज्यों की ओर निकल पड़े और कई राज्यों में घूमने लगे, लेकिन उन्हें राजकुमारी के योग्य कोई तेजस्वी सुंदर राजकुमार नहीं मिला। अब तो नाई और ब्राह्मण भ्रमण करते करते थक गए और चलते चलते राजा अग्रसेन की नगरी में पहुंच गए। राजा अग्रसेन का दरबार लगा हुआ था। अचानक एक नाई और एक पंडित दरबार में आए। राजा अग्रसेन उन्हें देखते ही समझ गए कि ये दोनों किसी राजा की कन्या का विवाह प्रस्ताव लेकर आए हैं। फिर भी राजा ने उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं और कहां से आए हैं? नाई और पंडित ने उत्तर दिया, महाराज, हम राजा दिग्विजय सिंह के नाई और पुरोहित हैं।
हम उनकी कन्या रूपमती का विवाह प्रस्ताव लेकर आए हैं। राजकुमारी रूपमती अत्यंत सुंदर और 14 विद्याओं में निपुण है। हमने सुना है कि आपके राजकुमार भी विवाह योग्य हैं। राजा अग्रसेन बोले, आपने सही सुना है। मेरा एक पुत्र है जो बहुत ही सुंदर और योग्य है, रूप, गुण और बल में सबसे बढ़कर है। लेकिन राजा अग्रसेन यह नहीं जानते थे कि उनका पुत्र वास्तव में एक नाग था। राजा ने नाई और पुरोहित को अपने पुत्र से मिलवाया। राजकुमार को देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए और राजकुमारी रूपमती का विवाह तय करके वापस लौट गए। समय बीतता गया और विवाह का उचित समय आ गया। राजा अग्रसेन ने अपने पुत्र को सजाकर दूल्हा बनाया और राजा दिग्विजय सिंह के यहाँ बारात लेकर चल पड़ी है। मंजिल दर मंजिल यात्रा करते हुए वे राजा दिग्विजय सिंह की नगरी पहुंच गए। वहां पहुंचते ही राजा दिग्विजय सिंह ने उनका खूब आदर सत्कार किया और अपनी पुत्री रूपमती का विवाह राजकुमार यशवंत राज के साथ कर दिया। इस प्रकार राजा अग्रसेन अपने पुत्र का विवाह संपन्न कर अपने नगर लौट आए। समय बीतता गया और राजा अग्रसेन और महारानी तारा देवी वृद्ध होते चले गए। एक दिन रानी ने राजा से कहा, महाराज, अब हमें अपने पुत्र को राज्य का भार सौंप देना चाहिए। हमारे बुढ़ापे में वह राज्य चलाने का अनुभव प्राप्त करेगा। उस दिन महाराज अग्रसेन ने अपने पुत्र को युवराज घोषित कर दिया। अब राजा अग्रसेन निश्चिंत होकर रहने लगे। राजकुमार यशवंत राज ने राज्य का संचालन कुशलता से संभाल लिया। कुछ समय और बीत गया। एक दिन की बात है, राजकुमारी रूपमती अपनी दासियों के साथ बातचीत कर रही थी। बातचीत के दौरान एक दासी ने राजकुमारी से कहा, महारानी, क्या मैं आपको एक बात बताऊं? आपके पति राजकुमार वास्तव में कौन है? आपको उनके माता पिता के बारे में पूछना चाहिए। दासी की बात सुनकर रूपमती को कुछ संदेह हुआ। उसने पूछा, तुम क्या कह रही हो? क्या हमारे राजकुमार यशवंत राज अग्रसेन और महारानी तारा देवी के पुत्र नहीं हैं? तब दासी ने कहा, नहीं राजकुमारी, आप बड़ी भूल कर रही हैं। यह उनका पुत्र नहीं है। पर मैं इतना तो नहीं जानती कि राजकुमार के वास्तविक माता पिता कौन हैं, लेकिन इतना जानती हूँ कि राजकुमार महाराज अग्रसेन के पुत्र नहीं हैं। आप स्वयं अपने पति से पूछ लें। दासी की बात सुनकर राजकुमारी रूपमती के मन में भी संदेह उत्पन्न हो गया। उसने सोचा कि आज शाम को जब राजकुमार महल में आएंगे तो वह उनसे यह बात जरूर पूछेंगे। शाम को जब राजकुमार महल में आए तो राजकुमारी ने उनसे कहा, हे प्राणनाथ, आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। राजकुमार ने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहती हो? राजकुमारी ने पूछा, मुझे यह बताइए कि आपके माता पिता कौन हैं और आप किस वंश के हैं? यह सुनकर राजकुमार, जो वास्तव में नाग से हार और हार से इंसान बने थे, क्या तुम्हारी मति मारी गई है? महाराज अग्रसेन और महारानी तारा देवी ही मेरे माता पिता हैं। तब रूपमती ने कहा, नहीं महाराज, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। कृपया सच बताएं, आपको भगवान भोलेनाथ की कसम है। यह सुनकर राजकुमार धर्म संकट में पड़ गया और सोचने लगा कि आज किसी ने इसके मन में यह प्रश्न उत्पन्न कर दिया है। इसे जरूर किसी ने बहकाया है और यह बिना पूछे मानेगी नहीं। राजकुमार ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि देखो, मैं महाराज का ही पुत्र हूं, तुम क्यों बेवजह मेरा दिमाग खराब कर रही हो? लेकिन राजकुमारी ने हठ ठान ली कि नहीं, मुझे जरूर बताओ, तुम किस वंश के हो, तुम्हारे माता पिता कौन हैं? अब तो राजकुमार सोचने लगा कि लगता है मुझे इसे बताना ही पड़ेगा। यशवंत राज ने अपनी पत्नी से बार बार कहा कि मान जाओ, अभी भी समय है, मुझसे यह बात मत पूछो वरना बहुत पछताओगी। लेकिन राजकुमारी ने जिद पकड़ ली और कहने लगी कि नहीं बताओगे तो मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगी। मैं समझूंगी कि तुम मुझसे झूठा प्रेम करते हो। राजकुमार ने कहा, ठीक है, अगर नहीं मानती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें यह बात बताऊंगा, पर यहाँ नहीं। यहाँ से कुछ दूरी पर एक नदी बहती है, वहां चलकर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अब तो रथ सजाई गई जिसमें राजा की पत्नी रूपमती और यशवंत राज दोनों बैठ गए और काशी जाने का निश्चय कर महलों से निकल गए। चलते चलते यशवंत राज अपनी पत्नी को लेकर उसी नदी के किनारे आ गया। नदी देखकर राजकुमारी रूपमती कहने लगी, महाराज, आप मुझे इस नदी के पास क्यों लेकर आए हैं? क्या इस नदी से तुम्हारा कोई संबंध है? राजकुमार ने कहा, हे प्रिय,
मैं फिर तुमसे कहता हूं कि मान जाओ और मुझसे मेरे बारे में मत पूछो, वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, राजहट, बालहाथ और तिरियाहट, ये बड़े बुरे हट होते हैं। राजकुमार के समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानी और कहने लगी, नहीं महाराज, मुझे यह जरूर बताओ कि तुम किस वंश के हो। जब राजकुमारी रूपमती नहीं मानी तो राजकुमार यशवंत राज नदी में नीचे उतर गया और कमर तक जल में पहुंचकर कहने लगा, हे रानी, अभी भी समय है, मुझसे यह बात मत पूछो, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। लेकिन राजकुमारी रूपमती ने जिद पकड़ ली और कहने लगी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं यह बात पूछ कर ही मानूंगी। इस प्रकार राजकुमार और गहरे जल में उतर गया। जब वह छाती तक जल में पहुंच गया तो फिर रानी को समझाकर बोला, प्रिय, मान जाओ, आपका पूछना मुझे आपसे दूर कर सकता है। राजकुमारी बोली, चाहे कुछ हो जाए, आप इस भेद को मेरे सामने जरूर रखोगे। राजकुमार और आगे बढ़ा और जब अपनी ठोड़ी तक जल में पहुंचा तो कहने लगा, रानी, अब भी समय है, यह जानने की कोशिश मत करो कि मैं कौन हूं। परंतु रानी नहीं मानी। फिर क्या हुआ? राजकुमार ने अपना असली नाग का रूप धारण कर लिया और नदी के जल के ऊपर अपना फन दिखाने लगा। अपना फन दिखाने के बाद वह उस नदी में समा गया और फिर बाहर नहीं आया। काफी देर हो जाने पर और राजकुमार नहीं लौटा तो राजकुमारी रूपमती घबरा गई, क्योंकि अब उसका पति नाग बनकर कहीं चला गया था। रूपमती ने वहां उसे खोजने की बहुत कोशिश की, बहुत प्रतीक्षा की, लेकिन वह नहीं मिला। अब रूपमती अपने रथ को लेकर अपने सारथी से कहती है, चलो महलों को चलो और महाराज को सूचित करो कि उनके पुत्र नदी में डूब गए हैं। सारथी ने जाकर राजा को यह खबर दी कि महाराज, आपके पुत्र यशवंत राज नदी में विलुप्त हो गए हैं। राजा को बहुत दुख होता है। वह कहने लगता है कि उसका पुत्र नदी में डूब गया है। वह अपनी सेना को आदेश देता है कि वे नदी के जल को खोजें और कम से कम उसकी लाश को ढूंढें। राजा के 10-20 हजार सैनिक रानी रूपमती के साथ नदी पर पहुंचते हैं। नदी में हर जगह जाल डाले जाते हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती, क्योंकि वह वास्तव में एक नाग था और अपने असली रूप में वापस लौट चुका था। कई गोताखोरों ने नदी में राजकुमार को ढूंढने का प्रयास किया, मगर कुछ नहीं मिला। अब उदास होकर राजा, रानी और राजकुमारी रूपमती महल लौट आते हैं। राजा अग्रसेन वृद्ध हो चुके थे और पुत्र की मृत्यु का दुख उन्हें और भी व्यथित कर गया था। राजा के मन में यही था कि उनका पुत्र नदी में डूबकर मर गया है। अब राजा बहुत दुखी रहने लगा। महारानी रूपमती, जो यशवंत राज की पत्नी थी, वह भी बहुत दुखी रहने लगी। वह अपने मन में खुद को कोसने लगी कि उसने बहुत बुरा किया। उसके ही कर्मों के कारण उसका पति उससे दूर चला गया। यदि उसने उसके वंश के बारे में पूछने की जिद न की होती तो शायद उसका पति उससे दूर नहीं होता। परंतु वह बहुत विद्वान थी और 14 विद्याओं में निपुण थी। काफी सोच विचार के बाद उसे एक तरकीब सूझती है। उसने अपने नगर में यह घोषणा करवाई कि कोई भी व्यक्ति उसे कोई नई बात सुनाएगा तो उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी, चाहे वह स्वयं की कथा हो या किसी प्राचीन घटना से संबंधित हो। कोई भी कहानी हो या कथा हो, जो कोई सुनाएगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। अब तो रानी रूपमती के पास कथा सुनाने वालों की भीड़ लगी रहती थी। कोई अपनी आप बीती सुना रहा था, कोई रामायण की कथा सुना रहा था, कोई किसी राजा का इतिहास सुनाने लगा। अब तो राजकुमारी रूपमती का यही काम था। वह सुबह से शाम तक नई नई कहानियों और किस्सों को सुनती रहती थी। एक दिन की बात है, राजा के राज्य का एक बूढ़ा आदमी उसी जंगल से गुजर रहा था। वह बूढ़ा आदमी जंगल को पार करते करते रात हो जाती है। रात हो जाने पर वह सोचता है कि अब आगे जाना ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में हिंसक पशु भी मिल सकते हैं। यही सोचकर वह बूढ़ा आदमी उसी जंगल में एक पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है। रात का समय था। वृद्ध व्यक्ति को डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। रात के 12 बजे उसने देखा कि एक झाड़ू लगाने वाला आया और पूरे जंगल में झाड़ू लगा दिया। फिर उसने देखा कि एक पानी का छिड़काव करने वाला आया। उसने भी हर जगह पानी का छिड़काव कर दिया। उसके बाद वहां कुर्सियां आनी शुरू हो गईं। फिर एक सिंहासन आता है। अचानक ही वहां तंबू की व्यवस्था भी हो जाती है। उस स्थान को सजाकर बहुत रमणीय बना दिया गया था।
एक बूढ़ा आदमी पीपल के पेड़ पर बैठा यह सब देख रहा था। उसने देखा कि वहां कुछ हलचल होने लगी। वह बूढ़ा आदमी बहुत घबराया हुआ था। वह सोच रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, ये लोग कौन हैं और क्या वे उसे जीवित छोड़ेंगे या नहीं। वहां एक से एक सुंदर अतिथि आने शुरू हो गए। अतिथि बहुत ही विचित्र थे। वे विचित्र इसलिए थे क्योंकि उनका आधा शरीर नाग का था और आधा मनुष्य का। दूसरा शरीर वाला नाग देखने में बहुत भयानक लग रहा था। वहां उनका दरबार सज रहा था और जब सभी लोग वहां आ गए तो वहां 2 सिंहासन थे। कुछ देर बाद नागों के राजा और उनके पुत्र युवराज दोनों वहां आकर बैठ गए। पूरे दरबार में उनका बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया गया। उनके बीच कुछ मंत्रणा होने लगी, चर्चा चल रही थी और राजकुमार जो अग्रसेन का पुत्र था वह चुपचाप गर्दन झुकाए बैठा था। वहां इस बात की चर्चा हो रही थी कि राजकुमार का विवाह किया जाए। विवाह की चर्चा चल रही थी। जैसे ही विवाह का नाम आया, राजकुमार ने गर्दन झुका ली और उदास हो गया। 4 घंटे तक उनकी चर्चा चलती रही और वह बूढ़ा आदमी उन सभी बातों को वहां से पेड़ पर बैठा सुन रहा था। वह सोचने लगा कि न जाने यहाँ किस बात की चर्चा हो रही है और ये लोग कौन हैं। उसे लग रहा था कि आज वह बच नहीं पाएगा। डर के कारण वह पेड़ पर दुबका हुआ लेटा था। 4 घंटे बाद दरबार वहां से भंग हो गया। अतिथि इधर उधर चले गए, परंतु राजकुमार जो नाग था वहां से चलकर पीपल के वृक्ष की तरफ आए। वह बूढ़ा ऊपर बैठा हुआ सोच रहा था कि वे उसकी ओर आ रहे हैं और अब उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि वह वृक्ष पर बैठा है। यह सोचकर वह बहुत घबरा गया। परंतु नाग ने क्या किया, वह पीपल की जड़ में बैठकर कुछ देर रोया और अपनी रानी रूपमती को याद किया। यह देखकर वह बूढ़ा आदमी हैरान था। उसे यह सब चमत्कार जैसा लग रहा था। कुछ देर रोने के बाद यशवंत राज नाग के रूप में हाय रूपमती कहकर वहां से प्रस्थान किया। धीरे धीरे सुबह हो गई। प्रातःकाल जब हुआ तो वह बूढ़ा आदमी वृक्ष से नीचे उतरा और वापस अपने नगर लौट आया। वह मन में सोच रहा था कि वैसे भी मैं बहुत गरीब आदमी हूं और रानी रूपमती नई नई कहानी सुनती रहती है। रानी रूपमती हमेशा नई नई कहानियां सुनते रहते हैं। क्यों ना इस बात को महारानी रूपमती को सुनाया जाए। इसके बदले में महारानी मुझे बहुत सारा धन देगी और मैं अमीर हो जाऊंगा। यह सोचकर वह बूढ़ा आदमी उसी जगह पहुंच गया जहां रानी रूपमती का मंडप लगा हुआ था, जहां वह कहानियां सुनती थीं। वहां कई विद्वान रानी को कहानियां सुनाते थे। कुछ समय बाद उस बूढ़े आदमी की भी बारी आई। वह महारानी रूपमती से कहने लगा, महारानी, आज मैंने एक विचित्र दृश्य देखा है। मैं आपको एक आंखों देखी घटना सुनाने आया हूं। कल रात जब मैं जंगल से गुजर रहा था तो रात होने की वजह से मैं उसी जंगल में फंस गया। मैं एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। मैंने देखा कि वहां एक नाग का दरबार लगा हुआ था। सभी के आधे शरीर मनुष्य के और आधे शरीर नाग के थे। विचित्र प्राणी उस दरबार में आए थे जिन्हें देखकर मैं चकित रह गया। कुछ देर बाद मैंने सोचा कि ये लोग मुझे मारेंगे तो नहीं, पर मैं पीपल के वृक्ष पर चिपका उनकी बातें सुनता रहा था। जब दरबार समाप्त हुआ तो एक राजा का पुत्र जो नागों का राजा था वहां आया। वह पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर हाँ रूपमती कहकर रोता रहा। उसके बाद वह अदृश्य हो गया। जब राजकुमारी रूपमती ने यह सुना तो उसने बूढ़े आदमी से कहा, हे बाबा, मैं तुम्हें इतना धन दूंगी कि तुम्हारी कई पीढ़ियां बैठकर खा सकेंगी, परंतु तुम मुझे उस स्थान पर लेकर चलो जहां तुमने उस नाग को रोते हुए देखा था। यह सुनकर बूढ़ा आदमी घबरा गया। उसने कहा, हे राजकुमारी, अब मैं वहां नहीं जाऊंगा। वहां जाने से मुझे बहुत डर लग रहा है। तब राजकुमारी ने कहा, नहीं बाबा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें मेरे साथ वहां चलना ही पड़ेगा। इतना कहकर रानी रूपमती ने सोने की मोहरों से भरी थैली बूढ़े आदमी को दे दी और कहा, मैं तुम्हें 1000 सोने की मोहरें और दूंगी, तुम मुझे उस स्थान पर पहुंचाओ। धन पाकर वह बूढ़ा आदमी खुश हो गया और राजकुमारी रूपमती को लेकर उस जंगल की तरफ चल पड़ा। उसी स्थान पर जाकर बूढ़े आदमी ने कहा, राजकुमारी जी, मैंने इसी पीपल के वृक्ष के ऊपर बैठकर सब कुछ देखा है। राजकुमारी बोली, तो बाबा, मैं भी आज उन्हें अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। इस प्रकार वह बूढ़ा आदमी
और रानी रूपमती उस वृक्ष के ऊपर बैठ गए। इंतजार करते हुए पूरी रात निकल गई, लेकिन वहां कोई नहीं आया। उस दिन न तो कोई दरबार सजा और न कोई नाग आया। अब रूपमती उस वृद्ध पर क्रोधित हो जाती है और कहती है, बाबा, तुमने झूठ बोला है और इसके लिए मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दे सकती हूँ। वृद्ध उत्तर देता है, नहीं महारानी, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। मैंने वही बताया जो मैंने अपनी आंखों से देखा था। रानी पूछती है, तो फिर आज क्या हुआ? बूढ़ा बाबा जवाब देता है, हे रानी, मुझे भी नहीं पता कि वे लोग आज क्यों नहीं आए। उस दिन रानी रूपमती निराश होकर अपने घर लौट जाती है। उधर वह बूढ़ा आदमी सोच में पड़ जाता है कि उस दिन कौन सी तिथि थी जब दरबार लगा था। उसने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि उस दिन पूर्णिमा की तिथि थी, जब चंद्रमा पूरी तरह से उदय होता है और ऐसे अवसर पर देवी देवताओं की सभाएं कुछ क्षेत्रों में हुआ करती हैं। हो सकता है कि तुमने वही सभा देखी हो। अब वह सोचने लगता है कि अगली पूर्णिमा आने पर वह रानी को वहां ले जाएगा। महारानी ने भी उस बूढ़े से कह दिया कि अगर तुम मुझे वो दृश्य दिखा दोगे तो मैं तुम्हें बहुत इनाम दूंगी। धीरे धीरे समय बीतता है और जब अगले माह का समय आता है तो वृद्ध महारानी से कहता है, महारानी, आज आप मेरे साथ इस जंगल में चलें। आज मैं आपको वो दृश्य दिखाऊंगा। महारानी रूपमती और वह बूढ़ा आदमी दोनों जंगल की ओर चल देते हैं। वहां पहुंचकर रानी रूपमती, बूढ़ा और आदमी उस पीपल के पेड़ के ऊपर में छुपकर बैठ जाते हैं। जब रात्रि के 12 बजने का समय नजदीक आता है तो वे देखते हैं कि एक सफाई करने वाला वहां आता है। उसने सफाई की, पानी का छिड़काव करने वाला आया और पानी छिड़कता है। फिर थोड़ी देर में वहां कुर्सियां आ जाती हैं। चारों तरफ मंडप सज जाता है। धीरे धीरे वहां नाग आने लगते हैं। उन नागों का आधा शरीर मनुष्य का था और आधा नाग का। बूढ़े आदमी ने इशारे से कहा, महारानी, अब आप ध्यान से देख लो। यही सब मैंने उस दिन देखा था। रानी रूपमती उस दृश्य को बड़े गौर से देख रही थी और कुछ समय बाद रानी का पति जो नाग था वह भी वहां आ जाता है, जो उस राजा अग्रसेन का पुत्र बना था। उसका चेहरा आज भी उदास था। उसका आधा शरीर नाग का था और आधा मनुष्य का। महारानी ने उसे देखा तो पहचान गई और कहने लगी, यह मेरा पति है, पर अब इसे मैं कैसे ले सकती हूँ। यह सोचने लगी कि इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। महारानी हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे उस वृक्ष से नीचे आने लगी। उधर बूढ़ा आदमी डर रहा था तो उसने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए। 4 घंटे तक वह सभा चलती रही। जब सभा समाप्त हुई तो सभी नाग वहां से चले गए। राजकुमार जो नाग था उसी पीपल के पास बैठकर रोने लगा। उसे देखकर रानी रूपमती डर गई, क्योंकि उसका आधा शरीर नाग का और आधा मनुष्य का था। चेहरा तो राजकुमार का ही था। अपने पति को रोता देख राजकुमारी से रहा नहीं गया। राजकुमारी रूपमती उतरकर उसके पास आई और उसका हाथ पकड़ लिया। अचानक से महारानी रूपमती को सामने खड़ा देखकर राजकुमार जो नाग था हड़बड़ा गया। वह कहने लगा, रानी, तुम? हाँ, मैंने तुम्हें खोजने के लिए क्या क्या नहीं किया, पर अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। यह सुनकर राजकुमार कहने लगा, पर अब बहुत समय हो चुका है, तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकती। यहाँ जो सभा होती है वह मेरे विवाह को लेकर ही होती है। मेरे पिता इन सभाओं में मेरे विवाह का प्रस्ताव रख चुके हैं और जब तीसरी सभा होगी तो मेरा विवाह तय हो जाएगा। फिर मैं तुम्हारे साथ कैसे रह पाऊंगा? मुझे अपनी पत्नी के साथ रहना पड़ेगा। तुमने तो मुझे त्याग दिया है। राजकुमार की बात सुनकर रानी रूपमती रोने लगी और बार बार अपने किए की क्षमा मांगने लगी। राजकुमार ने कहा, राजकुमारी, रोने का समय नहीं है। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। यदि तुमने वह उपाय कर लिया तो शायद मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊं। रानी रूपमती बोली, तुम जो उपाय बताओगे मैं वही करूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। राजकुमार बोला, प्रिय, अब मेरे जाने का समय हो गया है। मुझे मेरे पिता के दरबार में पहुंचना है, परंतु अगली पूर्णिमा के दिन तुम यहाँ आकर बैठना। जब यहाँ सभा होगी तो तुम चुपचाप महाराज के सिंहासन के नीचे छुप जाना। जब मेरे विवाह की बात चले
तो तुम सिंहासन के नीचे से महाराज के सामने जाकर खड़ी हो जाना और फिर मुझे महाराज से मांग लेना, मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। इतना कहकर वह नागपुत्र वहां से अदृश्य हो गया और महारानी रूपमती और बूढ़ा आदमी अपने नगर को लौट आए। रानी रूपमती सोच में मग्न थी। राजा भी अपने पुत्र के शोक में देर रात तक दुखी रहते थे। धीरे धीरे समय बीता और महारानी सोच रही थी कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, पूर्णिमा के दिन वह अपने पति को पाकर ही रहेगी। इस सोच में डूबी रानी ने कथाओं को सुनना भी बंद कर दिया। अब न वह किसी की सुनती थी न बोलती थी, क्योंकि वह अपने पति से एक बार मिल चुकी थी। धीरे धीरे समय बीता और तीसरी पूर्णिमा का समय आया। जब तीसरी पूर्णिमा नजदीक आई तो रानी मन में विचार कर रही थी कि आज चाहे कुछ भी हो जाए वह अपने पति को लेकर ही लौटेगी। रानी ने अपना श्रृंगार किया और अपनी दासियों से कहा कि आज मेरा श्रृंगार वैसा ही करना जैसे मेरे विवाह में हुआ था। दासियों ने महारानी का श्रृंगार किया और पूर्णिमा वाले दिन वह बूढ़े आदमी को लेकर पीपल के पेड़ के पास पहुंच गईं। दोनों लोग वहां पीपल के पैर पर छुप कर बैठ गए और सभा लगने का इंतजार करने लगे। रात के 12 बजते ही फिर से वही प्रक्रिया दोहराई गई। झाड़ू लगाने वाले ने झाड़ू लगाया, पानी छिड़कने वाले ने पानी छिड़का और वहां धीरे धीरे कुर्सियां और सिंहासन आ गए। रानी रूपमती पीपल के पैर से निकलकर सिंहासन के पीछे छुप गईं। धीरे धीरे अतिथियों का आना शुरू हुआ। बड़े ही विशाल शरीर वाले नाग वहां आकर बैठने लगे। कोई नाग सुंदर था तो कोई कुरूप, कोई नीला था तो कोई पीला। तरह तरह के नागों का आना शुरू हुआ। कुछ देर बाद राजकुमार का पिता, जो नागों का राजा था, भी आ गया। अब वहां बैठकर उनके बीच आपस में चर्चा होने लगी। वो राजकुमार भी वहीं आकर बैठ गया। सभा चल रही थी। सभा में राजाओं के अनेक कार्यों पर चर्चा हो रही थी। जब सारे कार्य सही तरीके से सुने गए तो राजकुमार के विवाह की बात शुरू हुई। राजकुमार के विवाह की बात सुनकर राजकुमारी रूपमती को मौका मिल गया। वह सिंहासन के नीचे से निकलकर राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। सभा में एक महिला के अचानक आने से सभी हैरान रह गए। राजा ने नाराज होकर पूछा, हे पुत्री, तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में आधी रात को क्यों आई हो? क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है? क्या तुम्हें नहीं पता कि हम सब नाग लोग हैं और कितने जहरीले होते हैं? महिला ने निडर होकर कहा, महाराज, मुझे किस बात का डर नहीं है। मैं तो आपकी पुत्रवधू हूं। आपके राजकुमार मेरे पति हैं। अगर विश्वास ना हो तो उनसे ही पूछ लीजिए। महाराज ने राजकुमार से पूछा, ये कौन है? राजकुमार ने पूरी कहानी सुनाई। पिताजी, एक दिन कुछ सपेरे मुझे पकड़कर एक पिटारे में रखकर ले जा रहे थे। मैंने बचने के लिए पिटारे में नौलखा हार का रूप बना लिया। उन सपेरों ने नौलखा हार महाराज अग्रसेन को दे दिया। मैंने सोचा कि महाराज के कोई संतान नहीं है तो क्यों ना मैं उनका पुत्र बन जाऊं। मैं अपनी माया से उनका पुत्र बन गया और वर्षों तक उनके महल में रहा। महाराज ने मेरा पालन अपने पुत्र की तरह किया और इस सुंदरी से मेरा विवाह कर दिया। एक दिन इसने मेरे वंश के बारे में पूछा। मैंने बहुत समझाया परंतु नहीं मानी, तो मैंने इसे अपने वास्तविक स्वरूप में नागलोक ले जाकर अपने परिवार से मिलवाया और अपने असली रूप में आ गया। महाराज ने यह सुना तो कहा, देवी, क्या ये सच कह रहा है? रूपमती ने कहा, हाँ महाराज, ऐसा ही हुआ था। मेरा विवाह इन्हीं के साथ हुआ था। अब इनका आधा शरीर नाग का है, जबकि पहले पूरा शरीर मनुष्य का था। राजा ने अपने पुत्र को डांटा, पहले तो तुमने हमारी परंपरा के खिलाफ जाकर पृथ्वीलोक पर विवाह किया, फिर इस स्त्री को छोड़कर वापस आ गए। तुमने घोर अपराध किया है। अब तुम जाओ। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जब तक यह स्त्री जीवित है तुम मृत लोक पर रहकर इसका साथ दोगे। इसे अपनी पत्नी के रूप में रखना होगा और जिस राजा के तुम पुत्र बने थे उसका राज्य भी संचालित करना होगा। जब तक यह कार्यकाल समाप्त नहीं होगा तुम नागलोक में वापस नहीं आ सकोगे। नाग राजा ने रूपमती को उसका पति लौटा दिया। फिर रानी रूपमती और राजकुमार ने अपने पिता से आशीर्वाद लिया और अपनी नगरी लौट आए। वहां पहुंचकर देखा कि महाराज पुत्र शोक में व्याकुल थे। जब पुत्र महाराज के पास पहुंचकर उन्हें देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए और ऐसा महसूस किया जैसे सभी बीमारियों से मुक्त हो गए हों। पूरे महल में खुशियां मनाई गईं। राजा साहब ने पूरे नगर में यह खबर फैला दी कि राजकुमार वापस लौट आया है।
नगर में खुशी का उत्सव मनाया गया और राजा अग्रसेन व उनकी रानी अपने पुत्र को पाकर धन्य हो गए। इस प्रकार रानी रूपमती अपने खोए हुए पति को पाकर अपने प्रेम पूर्ण जीवन में वापस आ गई। फिर भगवान शिव कहते हैं, इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि चाहे पत्नी कितनी भी प्रिय हो, पतिव्रता हो, लेकिन उसकी ऐसी जिद कभी पूरी न करें जिससे संकट उत्पन्न हो। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें छुपाना ही परिवार के हित में होता है। समझदारी इसी में है कि परिवार में कलह और रिश्तों में दरार न आए, इसलिए कुछ बातें पिता, पुत्र, पत्नी और माता से छुपाकर रखनी चाहिए। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।